अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों आई नो कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि आखिर रोमन रेंस के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में रोमन रेंस की जगह कौन लेगा, कौन होगा डब्ल्यूडब्ल्यू का अगला मेगा स्टार। तो इस पर एक डब्ल्यूडब्ल्यू लेजेंड ने करंट चैंपियन को पिक किया है। ब्रोक लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। मुस्तफा अली का टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है, जिसकी डेट्स और डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ बड़े डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार्स की जिनके कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू से एंड हो चुके हैं। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट टॉप डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यू के कुछ बड़े स्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुके हैं, जिन्हें अभी तक उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रीन्यू नहीं किया है। और इन स्टार्स में करंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रोलिंस, ड्रू मैकिंटायर, इंपीरियम यानी गुंथर एंड कंपनी और द मिज जैसे नाम भी शामिल हैं। वेल, इन स्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट्स तो डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत जल्द रीन्यू करना चाहेगी, लेकिन अभी तक इनके कॉन्ट्रैक्ट्स रीन्यू नहीं हुए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात चल ही रही है तो हम बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस के बारे में। तो ब्रोक लेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यू से गायब हो जाने के बाद फैंस कंसर्न कर रहे थे कि कहीं ब्रोक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट एंड तो नहीं हो गया, जिस पर कुछ सोर्सेज ने कंफर्म किया कि ये अभी तक एंड नहीं हुआ है। और ज़ेरो न्यूज का तो यहाँ पर ये कहना था कि डब्ल्यूडब्ल्यू और ब्रोक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वर्बल की हद तक है, यानी ब्रोक लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक तरह का प्रोमिस किया हुआ है कि वो रेसलमेनिया 40 तक डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों रिंग साइड न्यूज ने इस न्यूज स्टोरी को काउंटर करते हुए बताया कि ये गलत है। इनका कहना था कि डब्ल्यूडब्ल्यू और ब्रोक लेसनर के दरमियान कोई भी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि वो रेसलमेनिया 40 तक रहेंगे, बल्कि ब्रोक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक प्रॉपर रिटन कॉन्ट्रैक्ट में है, जिसकी एक्सपायरी डेट अभी तक किसी को नहीं पता। मे बी ये रेसलमेनिया 40 के बाद हो। वेल, दैट इज द करंट स्टेटस ऑफ ब्रोक लेसनर्स कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आपके ख्याल में ब्रोक लेसनर रिटर्न कब तक करेंगे, इसकी प्रिडिक्शन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मुस्तफा अली के बारे में। तो मुस्तफा अली ने रिसेंटली होने वाले NXT के शो में ड्रैगन ली को हराकर नंबर 1 कंटेंडर मैच विन कर लिया है, जिसके बाद अब उनका डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ WWE NXT नो मर्सी पर एक टाइटल मैच होने वाला है। और ये इवेंट होने वाला है सितंबर 30 सैटरडे नाइट पर, लेकिन ये पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेगा संडे की सुबह को, यानी संडे की सुबह को तकरीबन 5:30 बजे ये इवेंट शुरू होगा। सो लेट्स होप फॉर गुड। और फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यू के सबसे बड़े स्टार हैं और इनसे ऊपर इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई भी नहीं है। बट इन फ्यूचर कौन सा ऐसा स्टार होगा जो रोमन रेंस की इस पोजीशन को होल्ड कर सकता है, यानी फ्यूचर में कौन सा ऐसा रेसलर हमें इस लेवल पर आता हुआ दिखाई देगा जिस लेवल पर इस वक्त रोमन रेंस हैं। तो दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू लेजेंड बुली रे का कहना है कि रोमन रेंस के बाद गुंथर वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अगले फेस होंगे। इन्होंने कहा कि जिस तरह वो इस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के तौर पर डोमिनेट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो हमें फ्यूचर में इस तरह वर्ल्ड टाइटल के साथ डोमिनेट करते हुए दिखाई दें। बाकी दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या गुंथर नेक्स्ट फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू बन सकते हैं? अगर नहीं तो अगला फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू आपके ख्याल में कौन हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।